मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूँ तो बदनामी से। और नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिताता हूँ, गीत नया गाता नया गाता। अपनी आवाज और अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी आज 88 साल के हो गए हैं। सक्रिय सियासत से करीब करीब 7 सालों से वो दूर हैं। उनकी आवाज सुने कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी वैसे ही बसते हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रात नहीं आती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ। तो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। काल के कपाल पर लिखता बिताता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। जब वो बोलते थे तो सारा जमाना दम साध कर उन्हें सुनता था। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जमाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। उनकी चुटकियों पर हर कोई लाजवाब हो जाता था। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सियासत की काली कोठरी में 5 दशक बिताने के बाद भी उनके दामन पर कभी एक दाग तक नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। राजनीति के अखाड़े के महायोद्धा, लेकिन दिल से एक भावुक कवि। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जिनकी रग रग में बसती है बड़प्पन की खुशबू। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान है चिपका, मन ही मन रोता है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे जुदा किरदार, सबसे जुदा अंदाज। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है। सत्ता के कमोबेश 6 साल और सियासत के करीब 5 दशक विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष ने आदर किया, सत्ता में रहे तो विपक्ष ने पूरा सम्मान दिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। दलगत राजनीति से ऊपर रही है उनकी शख्सियत, जहां उनकी पार्टी के धुर विरोधियों ने भी उनके आगे सिर झुकाया। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके कायल रहे हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने
भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा मास लीडर और लिबरल उदारवादी, भले उनका जमात और कट्टरपंथियों का भले उनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहा हो, लेकिन ऐसा संजीदा नेता हमने कम ही देखा है। भारत की राजनीति के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनका केवल दल के लोगों के द्वारा ही सम्मान नहीं होता है, बल्कि देश के लोगों के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक सम्मान का भाव लोगों के मन के अंदर है। अटल जी ने सत्ता की नहीं, हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की। जोड़ तोड़ की राजनीति उनकी फितरत में नहीं थी। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। राजनीतिक फायदे से ज्यादा उन्हें देश की चिंता सताती थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की जो जगह है, वहां पहुंचना किसी के लिए बस ख्वाब हो सकता है। उनकी सत्ता कुर्सी के इर्द गिर्द सिमटने वाली नहीं है, वो तो हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करते हैं। अटल जी की उम्र 88 साल हो चली है। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। सत्ता के बियावान में हमेशा दहाड़ने वाले इस शेर का बिस्तर पर यूं पड़ जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के दिल को कचोट जाता है। हर देशवासी चाहता है, उनके लिए दुआ करता है कि अटल जी की सेहत अच्छी हो, वो स्वस्थ हो जाएं, एक बार फिर लोगों के बीच आएं, फिर कुछ बोलें, फिर कुछ सुनाएं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? करीब 5 दशक तक अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की रपटीली राहों पर चलते रहे। 9 बार लोकसभा में जीतकर पहुंचे तो 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। सियासत का जहर उनके चंदन जैसी शख्सियत पर कभी कोई असर नहीं छोड़ पाया। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा सियासत से बहुत ऊपर रही। पाकिस्तान की स्थिति में आक्रमणकारी की है और पाकिस्तान को आक्रमण हटाना होगा। ये ठीक है कि हम शांति से मामला हल करना चाहते हैं। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। सियासत में जब नेताओं के भाषण की बात आती है तो सामने बस अटल बिहारी वाजपेयी का ही चेहरा उभरता है। बोलने का निराला अंदाज है उनका। जब वो बोलते हैं तो उनका पूरा तन उनके मन की बात के साथ साथ होता है। अपने ही अंदाज में हाथ हिलाते हैं, सिर को बड़ी अदा से झटकते हैं। ये कांग्रेस की पिछले 50 साल की गलत नीतियों का नतीजा है। कांग्रेस को जाने दो। भाषण के बीच में उनकी चुटकियां तो अनोखी ही होती थीं। कभी कभी तो थोड़ा कहा ज्यादा समझना। भारत और पाकिस्तान को साथ साथ लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों देशों में सिंधी बोलने वाले प्रधानमंत्री हो जाएं। पाकिस्तान में तो हो गया, जो मेरी इच्छा थी वो पाकिस्तान में पूरी हो गई, अभी भारत में पूरी होना बाकी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी वाजपेयी अक्सर चुटकुलेबाजी शुरू कर देते थे। आप चीफ मिनिस्टर को बचाने आए या भाजपा की सरकार को बचाने आए? हम तो आपके सवालों से अपने को बचाने के लिए। एक कवि हृदय के राजनेता हैं अटल जी। यही वजह है कि दिल के मसलों के साथ साथ सियासी मसलों पर भी कविता बन जाती थी।
देखिए तो जरा पाकिस्तान को अमरीकी मदद पर अटल जी ने अपनी कविता में कैसे तंज कसे। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके भीतर का कवि सोया नहीं। जब भी मौका मिला तो उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा खुलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य है। अटल जी के भीतर बैठा कवि उन्हें सियासत से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करें, सियासत और वाजपेयी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। सियासत जब कवि अटल के दिल पर चोट करती थी तो वो अपनी कविता के अल्फाजों को ही बदल देते थे। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं पाता। वो जानते थे कि सियासत का सफर तो उनकी ताकत तक है, लेकिन कविता का साथ तो सांसों तक है। जब मैं राजनेता नहीं रहूंगा तब भी काव्य प्रेमी रहूंगा। सचमुच में लड़कपन से कविता सुनता रहा हूं, सुनाता रहा हूं। मौत की उम्र क्या 3 पल भी नहीं, जिंदगी से हाँ, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं। ये छापने वाले ने 2 का 3 कर दिया है। अगर 2 के बाद 1 पल और मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी मूल्यों और सिद्धांतों की सियासत के आखिरी स्तंभों में से एक है। कई पीढ़ियों की पसंद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी भाषण कला के मुरीद थे। उनके साथ की पीढ़ी उनकी कायल है। नई पीढ़ी भी जब उनके भाषण सुनती है, कविताएं सुनती है, तो बस उनकी कायल होकर रह जाती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। 25 दिसंबर 1924 को आगरा के बाटेश्वर में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक थे। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि वह आधे उत्तर प्रदेश के और आधे मध्य प्रदेश के हैं। बचपन में ही वो कविताओं की तुकबंदी किया करते थे। पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन शायद सियासत को उनकी कहीं ज्यादा जरूरत थी। मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए। संघ की शाखाओं में जाते थे और उसके बाद देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सबको खूब सुनाते थे। हाई स्कूल तक यह सिद्ध हो गया था कि प्रतिभावान व्यक्ति है और आगे जाएगा। कब सम्मेलनों में जाते थे, हम लोगों को साथ ले जाते थे, देर तक रुकते थे, वहां पर साथ ले आते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। चुनावी राजनीति में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया।
अटल जी जो चुनाव लड़ते थे उनके खिलाफ दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से ऐसा प्रसंग भी है कि कॉलेज को उन दिनों रंगाई पुताई से इसको वोट दो, इसको दो, उसके लिए भी अटल जी ने मना किया। वाजपेयी ने पत्रकारिता को अपना करियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन भी किया। मगर मैंने प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। लेकिन वाजपेयी की बोलने की असाधारण क्षमता के किस्से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची। इन दोनों से मुलाकात के बाद वाजपेयी सियासत में उतरे और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। उनकी सोच एक अलग प्रकार की थी। जैसे वो एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उन्होंने एक लाइन उसमें और जोड़ रखी थी कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग रॉन्ग। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। फिर तो पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई। पंडित नेहरू ने तो ऐलान कर दिया कि एक दिन ये शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जात के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी कि संसद में ही वो कहा था उन्होंने कि यहां तक मेरी जानकारी है कि यह नवयुवक कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सचमुच वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए। 1968 से 1973 तक वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी ने जमकर इंदिरा सरकार को कोसा। इसके चलते सरकार ने उन्हें जेल में भी ठूंसा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या मुद्दा गर्म था। बीजेपी मजबूत हो चली थी। लोकसभा में बीजेपी के 119 सांसद थे। अयोध्या मुद्दा छाया हुआ था। अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम जमा था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टरता के समर्थक नहीं थे, लेकिन सवाल पार्टी हित का था, लिहाजा अटल ने वही कहा जो पार्टी चाहती थी। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता तार-तार हो गई। वाजपेयी ने संसद में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इस विध्वंस की निंदा कर डाली। वाजपेयी का कद ऊंचा होता चला गया। 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आई तो पार्टी ने वाजपेयी का नाम आगे बढ़ा दिया। 16 मई 1996 मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 13 दिनों में ही ये सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, लेकिन संसद में अटल जी का भाषण जिसने सुना उसके दिल में उतर गए वाजपेयी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं
अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी उस पार्टी से थे जिसे सियासी हलकों में कभी अछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने गठबंधन सरकार का नया प्रयोग शुरू किया। साझा कार्यक्रम बनाकर चुनाव लड़े और स्थायी सरकार भी दी। पड़ोसी देश के साथ शांति की पहल की, लेकिन जब दगाबाजी का दंश झेलना पड़ा तो करारा जवाब भी दिया। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी वो राजनेता रहे जो कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए बस पर सवार होकर लाहौर जा पहुंचे, लेकिन उस पहल के महज 4 महीने बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ कर यह जतला दिया कि पाकिस्तान पर किया गया भरोसा कहीं ना कहीं वाजपेयी जी पर बड़ा भारी पड़ा। करगिल में जो हुआ उसमें 260 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी बलि देकर, अपनी जान की आहुति देकर देश की रक्षा की। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नेतृत्व दिखाया वो अपने आप में बेमिसाल रहा। और उसके बाद एक बड़ी सफलता के साथ लोकसभा के चुनाव को जीतते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा एनडीए को सत्ता पर काबिज किया और एक बड़े नेता के तौर पर निकले। लगातार ऐसी बातें होते नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश की थी। यह अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही था कि परमाणु परीक्षण होने के बावजूद भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत से बहिष्कृत नहीं किया गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही था कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी से ऐसे मिलते थे जैसे कि किसी समकल देश के प्रधानमंत्री या प्रधान से मिल रहे हों। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो कि एक राजनेता के तौर पर आज भी वैसे ही बरकरार है। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप समझिए। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब संसद में चल रही बहस आम जनता टीवी पर देख रही थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री बनते ही टीवी के जरिए संसद के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए थे। जनता सब कुछ देख रही थी, विपक्षी पार्टियों के तीर भी और अटल जी की भावुक अपील भी। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की 2 सरकारें आईं और चली गईं। 1998 में देश एक बार फिर आम चुनावों का सामना कर रहा था। केंद्र में सरकार आने दीजिए और हमें थोड़े दिन काम करने का अवसर दीजिए। जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ है, हमसे दूर हैं, वो कल हमारे साथ कंधे पे कंधा लगाकर खड़े होंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अटल जी की अगुवाई में बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराया। बीजेपी ने 182 सीटें जीती, 13 दलों का साथ मिला और 19 मार्च 1998 को अटल जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर 11 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके अपने अटल इरादों की झलक दिखा दी। टुडे एट 15:45 hours India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ताकत का जलवा दिखाने के बाद अटल जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ शांति की पहल की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करवाई। बस में वो खुद लाहौर पहुंचे। सबसे बेहतर बात यही है कि एक शुरुआत तो हुई है, तो शुरुआत से ही आगे बात बढ़ेगी। अभी दोनों प्राइम मिनिस्टर क्या बातचीत कर रहे हैं इस पर देखिए, बहुत बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
ऐन वक्त पर मायावती ने पाला बदला और महज 1 वोट से गिर गई 13 महीने पुरानी अटल सरकार। अटल जी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। इसी दौरान पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में करगिल समेत बटालिक और अखनूर सेक्टर में कई चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अटल जी ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारा जवाब मिला। आजाद कराई गई चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराने लगा। अटल जी के फैसलों ने उन्हें जनता में और भी लोकप्रिय बना दिया। 1999 में एक बार फिर आम चुनाव हुए और अटल जी की अगुवाई में एनडीए ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। 13 अक्टूबर 1999 अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस बार सहयोगी दलों की संख्या बढ़कर 20 से ऊपर चली गई, लेकिन अटल जी सबको साथ लेकर चलने में माहिर थे। किसी भी मंत्री को रोकते नहीं थे बोलने से। जितना बोलना आपको बोलिए। मैं वहां बैठे बैठे परेशान होता था कि बोर हो जाता था। अटल जी ने देश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम योजना समेत कई विकास योजनाएं शुरू करवाईं। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बेमिसाल है। उनकी मान्यता रही है कि मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं। वो हमेशा दलगत राजनीति के ऊपर रहे, समरसता के कायल रहे। जब तक सत्ता में रहे, सरकार पर पार्टी के कट्टरवाद का रंग नहीं चढ़ने दिया। यहां तक कि गुजरात के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए खुद गुजरात पहुंच गए। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी करीब 5 दशक तक राजनीति में रहे, लेकिन राजनीति की गंदगी से वो हमेशा दूर रहे। उनके दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। कट्टर हिंदुत्व की समर्थक भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जब तक वो सक्रिय रहे, बीजेपी में कट्टरवाद को उभरने नहीं दिया। कई घटनाएं हुई जिसमें कि विचारों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का कुछ अलग वो रहता था। कई और संगठनों से जुड़े हुए, अपने से जुड़े हुए संगठनों की आलोचनाएं वो सहते थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली और इफेक्टिवली जो भी बात सही होती थी उसको वो कहते थे। कट्टरपंथियों के जमात में रहते हुए कट्टरपंथी नहीं थे। वो बिल्कुल उनके अंदर मतलब उनके ऊपर दबाव आने से ही कहीं कोई बात उनके मुंह से निकल जाती थी। मैं महसूस करता हूँ उन बातों को वो भीतर ही जैसे कोई चीज चबाया जाता है, चबा कर रह जाते थे। वाजपेयी बहुमत की गणित और इसकी मजबूरी जानते थे। बीजेपी के विवादित मुद्दों पर वो नहीं अड़े, लेकिन सीना ठोककर भरी संसद में कबूल किया कि मुद्दे बहुमत न मिलने के चलते छूटे हैं। हम तो बहुमत चाहते थे, लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। हम इतना रास्ता भटक गए हैं कि हम इंसानियत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात दंगों की आग में जल गया। वाजपेयी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मन बना चुके थे, लेकिन आडवाणी के अड़ जाने से वो ये फैसला नहीं ले पाए। फिर भी उन्होंने गुजरात जाकर मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। अपनी उदार छवि के चलते कई बार आरएसएस से वाजपेयी का मतभेद भी हुआ, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। वाजपेयी को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो सबके साथ मिलकर खुशियों का दीप जलाने को ही अपनी जिंदगी का मकसद मान चुके थे।
आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। थैंक यू सर। लोकतंत्र पर घना अंधेरा, आजादी पर तमका डेरा। एक बार फिर वापस आओ, आओ फिर से दिया जलाओ, आओ फिर से दिया जलाओ। आज अटल जी का हर मुरीद शायद यही कुछ कहना चाहेगा। वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से। और नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, नया गाता हूँ।